नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं रमेश शर्मा सुबह की नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत स्वागत भी आप लोगों का करता हूं जीवन उत्साह न्यूज के इस मंच पर। मैं आपको आज लेकर चल रहा हूं एक बहुत ही सकारात्मक खबर की तरफ, और आज मैं इस खबर को एक सकारात्मक पक्ष में रखूंगा, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि आप खबर में कुछ नेगेटिविटी को क्रिएट कर देते हैं। तो मैं आज नेगेटिविटी को थोड़ा दूर रखता हूं, यानी गंदगी को थोड़ा दूर रखता हूं, और गंदगी की जगह थोड़ा फूलों की खुशबू में एक प्रकृति के नजारे की तरफ आपको लेकर चलता हूं। और ये प्रकृति का नजारा, ये मेरा न्यूज है, ये मैं डेडिकेट करना चाहता हूं बड़सर की पंचायत को, हमारे एसडीएम साहब को और उपायुक्त महोदय जो इस वक्त हैं उनको, और उससे पीछे जितने भी उपायुक्त रहे उनको, और जो पीछे पंचायतें रही हैं, जो एसडीएम रहे, सबको ये खबर डेडिकेट उनके लिए है। और उनको मैं आज उनके द्वारा उनके शासनकाल में किए गए कार्य का एक बड़ा बेहतरीन नमूना दिखाने जा रहा हूं। और मुझे माफ कीजिएगा कि आज मैं इस खबर को जिस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूं वो मेरी मजबूरी बन गई है, क्योंकि अगर मैं उस खबर को नकारात्मक रूप से रखूंगा तो आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मैं इसको सकारात्मक रूप से रखना चाहता हूं। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, महरे से ये धनेटा की तरफ रोड जा रहा है, और महरे से धनेटा की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर हजारों वाहन जो हैं वो पूरे दिन में दिखते हैं। आप देखेंगे ये रोड जो है वो बहुत ही, मतलब इसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। और मैं इस जंगल में खड़ा हूं, हालांकि देखिए ये जंगल का मैं थोड़ा आपको नजारा दिखाता हूं। ये अभी जंगल में आग लगी थी तो सारे पेड़ जल गए हैं, पूरे पेड़ अभी सूखे ही हैं, लेकिन नीचे हरियाली आपको बड़ी अच्छी दिख रही है। और जब भी लोग यहाँ से निकलते हैं, कई बार बाबा बालकनाथ से ज्वाला जी की तरफ भी लोग निकलते हैं, तो ये रास्ता जो है वो कॉमन माना जाता है, इससे ज्यादा लोग धनेटा नदौन होते हुए निकलते हैं। और इस रास्ते पर मैं आपको हमारे डिपार्टमेंट की, हमारे सिस्टम की, हमारे व्यवस्थाओं को संभालने वाले एडमिनिस्ट्रेशन की जो कार्यशैली है वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। यहां पर इतने सुंदर जंगल के बीच में ये देखिए कितना गार्डन सा आपको दिख रहा है, और साथ में यहां पर देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए दिख रहे हैं। मेरे सहयोगी थोड़ा दिखाएंगे। मैं इसको गंदगी नहीं बोलूंगा, मैं इसको बदबू नहीं बोलूंगा, मैं इसको बताऊंगा कि देखिए जंगल के बीच में कितना सुहावनी चीजें यहां पर आज से नहीं पिछले कई सालों से फेंकी जा रही हैं। लोग आते हैं यहां पर, कूड़ा करकट जो भी होता है वो फेंक जाते हैं। अब बात यहां ये आती है कि हमारे आज एसडीएम साहब शायद ट्रेनिंग पे हैं, वो यहां उपलब्ध नहीं है, तहसीलदार साहब के पास हमारा चार्ज है। पिछले कई वर्षों से ये हालत बड़सर की इस तरह की इतनी सुहावनी जो बनाई गई है, मैं इसके लिए सबसे पहले तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारत स्वच्छता अभियान का जो आप लोगों ने बीड़ा उठाया है वो बीड़ा इस हद तक कामयाब हो गया है कि आज इतनी बेहतरीन व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिल रही है। मेरे सहयोगी थोड़ा नीचे की तरफ दिखाएंगे। इतनी बेहतरीन व्यवस्था अगर कहीं मिल रही है भारत स्वच्छता अभियान के तहत, तो ये देखिए ये आपको बड़सर में देखने को मिल रही है। हालांकि ये हमीरपुर कहीं भी हर जगह आपको मिलती है, लेकिन हमीरपुर की तरफ थोड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सिस्टम है तो वहां पर शायद ये व्यवस्था थोड़ी कम मिलती है। लेकिन बड़सर के लोग कितने खुश नसीब हैं कि हमारे अधिकारी इतने बेहतर काम करने, इतना बेहतर उनकी कार्यशैली है कि आज तक कूड़े के लिए कोई सही जगह ढूंढ नहीं पाए। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 3 साल पहले मुझे याद है एसडीएम शशिपाल शर्मा जी इस टाइम होते थे यहाँ पर, उनके माध्यम से एक कूड़ा प्लास्टिक को कन्वर्ट करने वाली मशीन जो थी वो मंगवाई गई थी, जिसमें बॉटल्स और प्लास्टिक को डालकर उसमें दाना और कुछ सामान बनाया जा सकता था। वो 3 साल पहले उन्होंने एसडीएम फंड में से, मुझे जानकारी जहां तक है, ये मशीन मंगवाई थी। और इस मशीन को जब इस दिन आई थी, उतरी थी, उसकी कवरिंग भी मैंने की थी। वो मशीन आज तक 3 साल में वहां से हिली नहीं है, वो जहां पर रखे गए थे वहीं पर रखी हुई है। आज तक उस मशीन का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात यहां ये आती है कि ये जो देखिए आप व्यवस्था यहीं पर नहीं मैं दिखा रहा हूं आपको, महरे बाजार के आसपास में जितनी भी आपको सड़कें दिखेंगी सब पे ये खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिलेगा। और आज सौभाग्य से बड़सर के 7 स्टार इंटरनेशनल बनी स्कूल में हमारे उपायुक्त महोदय आज और राज्यपाल महोदय भी आ रहे हैं। ये खबर मैं साहब आपको डेडिकेट करना चाहता हूं। उपायुक्त महोदय आप जो है वो आज बड़सर में आ रहे हैं,
तो आपको ये व्यवस्था एक बार, इतनी बेहतरीन जो व्यवस्था बनाई गई है, मेरे सहयोगी थोड़ा नीचे की तरफ दिखाएंगे, मुझे कम दिखाएंगे, ये जितनी भी बेहतरीन व्यवस्था बनाई गई है, ये देखिए सड़क के ऊपर ये जो लोगों ने ये अर्पण किया है लोगों को, इतना बेहतरीन चीजें, ये आपको आकर जरूर देखनी चाहिए। अगर आप हमारी खबर को किसी तरह से देख पाएंगे तब तक, या फिर आप जब भी देख पाएंगे, आपको ये जरूर देखना चाहिए कि बड़सर के आसपास में इस तरह का जो माहौल है वो आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो मैरे से घोड़ीदीरी रोड पे, गारली रोड पे जैसे मैरे से नीचे जाते हैं वहां पर देख लीजिए, चाहे बड़सर के पास देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए, चाहे गलू में देख लीजिए, इतना बड़ा बड़सर और आपके पास एक जगह नहीं बन पा रही है जहां पर आप कूड़े की व्यवस्था कर सकें। अब समस्या क्या है, लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग फेंकें कहां। लोगों के पास घरों से कूड़ा उठाने के बाद में उसको फेंकने की जगह भी चाहिए, और वो जगह है नहीं। और महरे बाजार का जितना भी कूड़ा है वो गड़ू में जाता है, और वो गड़ू से वहां नीचे बहकर पूरा नीचे गोविंद सागर लेक में जाता है। कई बार इनको नोटिस भी हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि आखिर कूड़ा फेंके कहां। तो इस बेहतरीन व्यवस्था के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव बोलूंगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मैं बड़ा सकारात्मक रूप से आप लोगों के कार्यशैली का एक नमूना दिखाना चाहता हूं पब्लिक के बीच में। हमारे मुख्यमंत्री देख रहे हो तो उनको, जो पहले मुख्यमंत्री रहे उनको, मैं सबको ये दिखाना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश, बड़सर के, सिर्फ बड़सर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज इस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने की बात बार बार चल रही है, लेकिन अभी तक ये कोई भी निर्णय हुआ नहीं है। विधायक इंद्र लखनपाल जी पहले जब सीपीएस थे तब वो इसका कोई इंतजाम कर नहीं पाए। उसके बाद में फिर सरकार भाजपा की थी तो उन्होंने ये कहा कि मैं भाजपा की सरकार में कुछ नहीं कर पा रहा हूं। उसके बाद में वो सुक्खू सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि भाई वहां मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। और अब क्योंकि विधायक भाजपा के बन गए हैं तो विधायक साहब की बात कौन सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, विधायक साहब कैसे इस पे डील कर रहे हैं, ये अभी किसी को पता नहीं है। तो बड़सर के लोग कहीं ना कहीं हर तरह से ठगे हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपसे उपायुक्त महोदय ये कहना चाहूंगा कि केवल आप पे ही भरोसा है, आप कोई ऐसा रास्ता निकालें, क्योंकि आप बहुत डेडिकेटेड, बहुत ही ईमानदार, बहुत स्वस्थ छवि के हार्ड वर्किंग व्यक्ति हैं। आपको काम करना पसंद है, आप दफ्तर में बैठकर जो है दफ्तर में लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। आप ग्राउंड में आकर भी देखिए कि ये भी लोगों की समस्याएं हैं, इसको भी आप एक और नजर मारिए कि ये जो कार्य है ये किसकी जिम्मेवारियां हैं। क्या इसके लिए कोई अलग से विभाग बनाया हुआ है आपने, या फिर इसके लिए कोई जिम्मेवारी आपने किसी को दी है। तो आज मैं आपको ये खबर जो दिखा रहा हूं, इसी तरह से मैंने आपको जो गारली रोड पर जो कूड़ा पड़ा हुआ है वो भी मैंने बीच में दिखा दिया आपको कि किस तरह से पूरा कूड़ा बिखरा पड़ा है। बंदर जानवर सब यहाँ पर आते हैं। और फॉरेस्ट विभाग देखिए, फॉरेस्ट विभाग की ये सड़क है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, ये फॉरेस्ट विभाग का पूरा जंगल है और ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है। इन दोनों को भी कोई चिंता नहीं है कि हमारी सड़कें गंदी हो रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। क्या सोचते होंगे, क्या देखते होंगे, हजारों लोग यहाँ से निकलते हैं। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है, आप समझदार हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को हमारे द्वारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल आपको जो है वो ये मुद्दा आप तक पहुंचा सकते हैं कि देखिए इतनी खूबसूरत व्यवस्थाओं को जो सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम को आप स्वयं आकर देखिए और इसका कोई निवारण करिए। क्योंकि महरे बाजार के आसपास में गंदगी तो लोगों द्वारा फेंकी जाएगी ही जाएगी, लेकिन उनको फेंकने की जगह मिले और आप लोग इसका कोई निवारण करें, तभी आपकी जो है वो बेहतर जो एडमिनिस्ट्रेशन कुशलता है वो आपकी दिखेगी। अन्यथा लोग सिर्फ चलाते रहेंगे और आप लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इस खबर में बने, शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और हमारे अधिकारी भी जागरूक हों। थैंक यू वेरी मच।